नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम ये बात करेंगे और ये जानेंगे कि अगर किसी को ज़रूरत से ज़्यादा बिन वजह अगर बार बार गुस्सा आ रहा है या बिहेवियर में कुछ चेंजेस लग रहे हैं, तो क्या इसका कारण नशा हो सकता है? क्या इसका कारण अल्कोहल, या फिर कई बार हम ऐसा देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो तंबाकू, बीड़ी और सिगरेट, इन सब का नशा करते हैं या फिर अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। तो क्या इनके बिहेवियर में जो चेंजेस आता है, क्या इन वजहों से हो रहा है, या फिर अगर ज़रूरत से ज़्यादा अगर किसी को गुस्सा आ रहा है तो क्या ये सब कारण हो सकता है उसका? आज इसी पे हम तमाम जानकारी लेंगे और इसी पे खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर श्याम किशोर। आपको बता दें कि बिहार के जाने माने न्यूरो सर्जन है और साथ ही LNJP हॉस्पिटल में कार्यरत है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार हम ऐसा देखते हैं कि जो भी लोग अल्कोहल हो गया या तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, इन सब का कंज्यूम करते हैं या फिर इन सब का सेवन करते हैं, क्या उनके बिहेवियर में और एक आम इंसान जो नहीं करता है उनके बिहेवियर में क्या कुछ अंतर होता है? साथ ही क्या ये कहीं ना कहीं गुस्से को भी ज़्यादा बढ़ाता है, या फिर कई बार होता है लोग एकदम इंस्टेंट कुछ चीज़ें फेंक देते हैं या फिर किसी को मार देते हैं, या फिर तो ये सब क्या एक कारण भी हो सकता है? ये सब बहुत बढ़िया सवाल है। अभी ये ज्वलन समस्या है, पूरे विश्व की समस्या है ये नशाखोरी। पहले हमको ये सोचना है कि कोई इंसान नशा करता ही क्यों है, नशा क्यों करता है। कुछ आदमी शौकिया नशा करता है, कुछ आदमी संगत में जाकर नशा करता है, मतलब उसकी संगत गलत हो गई, ठीक है। कुछ आदमी मजबूरी में नशा करता है, ठीक है ना। तो और कुछ नशा के कारण गृह का विवाद होता है, घर का विवाद। यदि उसके घर का माहौल ठीक नहीं है, घर में बहुत टेंशन रहता है, घर में शांति का माहौल नहीं है, तो बच्चा अपनी शांति के लिए नशा करने जाता है, लेकिन हो जाती उसके लिए अशांति। नशा के कारण होता क्या है कि किसी भी इंसान का जो ब्रेन का कॉन्शियस लेवल है वो ख़त्म हो जाता है, सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसमें डिफरेंस करने की क्षमता उसकी खत्म हो जाती है। अंजाम होता है कि वो गलत रास्ते पर चला जाता है। तो नशा करना बहुत ही बुरी बात है। किसी प्रकार का नशा इंसान को नहीं करना चाहिए, चाहे वो अल्कोहल का नशा हो या कोई ड्राई नशा हो, नहीं करना चाहिए नशा इंसान को। जी धन्यवाद। और साथ ही सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ज़रूरत से ज़्यादा किसी को गुस्सा आ रहा है या फिर अगर वो घर में ही वॉयलेंस कर रहे हैं, तो इन सब का कारण क्या ये सब हो सकता है नशा? बिल्कुल हो सकता है। हमने कहा कि नशा के चलते इंसान का कॉन्शियस लेवल, तो सोचने समझने की क्षमता ही घट जाती है। तो सोचने समझने की क्षमता ही घट गई तो सामने वाले से क्या व्यवहार करना है उसको कहाँ इसका सुध रहता है। ऐसे में बहुत चिड़चिड़ा हो जाएगा, या तो अपना सामान तोड़ेगा फेंकेगा, या किसी को मारेगा पीटेगा, या मम्मी से झगड़ा करेगा, या पापा झगड़ा करेगा, या बाहर निकल किसी झगड़ा कर लेगा। इसलिए उसकी सोचने समझने की क्षमता ही कम हो गई है। वो डिफरेंस कर ही नहीं पाता है कि सही रास्ता कौन सा है, वो गलत रास्ता ही अख्तियार करता है वो। जी, और साथ ही अपने सोचने समझने की क्षमता आपने कहा कि कम हो जाता है। कि ऐसे लोग थोड़े स्लो भी हो जाते हैं? उन्हें कोई चीज़, अगर हम कई बार ऐसा देखते हैं कि जो लोग नशा करते हैं उनसे अगर आप कुछ बोले तो वो थोड़ा सोच के समय लेके बोलते हैं, या फिर कई बार उन्हें समझ नहीं आ पाता कि सामने वाला बोल क्या रहा है, और अक्सर उनकी आंखें भी लाल रहती है। तो ये सब कारण भी कहीं ना कहीं नशा की ही वजह से होता है? जी बिल्कुल, नशा वैसे होता है। अब है नशा का लेवल क्या है उसका। यदि किसी ने हल्का पिया है, मतलब 30 ml हल्का पिया किसी ने, तो हल्का सा सिर्फ वो ऊँगता सा रहेगा, हल्का सा वो यूफोरिया में रहेगा। वो ज़्यादा पी जाएगा तो एग्रेसिव हो जाएगा, उल्टा पट्टा पकना शुरू करेगा, तोड़ फोड़ शुरू करना शुरू करेगा। अब बिल्कुल ही ज़्यादा पी लिया तब तो बेहोश हो जाएगा। वो किसी नाले में मिलेगा गिरा हुआ आपको, या ज़मीन में गिरा मिलेगा बेहोश। अब देखते हो बहुत आदमी को रोड के किनारे बिल्कुल उल्टा हुआ है, पड़ा हुआ आदमी रोड किनारे, मतलब वो नशा का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया। अब उसके सोचने समझने की क्षमता या होश में रहने की क्षमता ही नहीं रही, इससे बेहोश होकर गिर पड़ा है वो। सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो दर्शकों, आशा करते हैं आप भी समझ पाए होंगे कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा आपको गुस्सा आ रहा है, या आपके बिहेवियर में कोई चेंजेस दिख रहे हैं, या फिर आपके सोचने समझने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो रही है, या फिर अगर आपको लग रहा है कि आप थोड़े स्लो हो रहे हैं, तो हो सकता है इसका नशा भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। चाहे वो किसी भी तरीके का नशा हो, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, चाहे वो अल्कोहल हो या फिर सिगरेट हो, तंबाकू हो, या फिर कोई सूखा नशा हो। तो ये सब चीज़ें ना करें और इन सब चीज़ों से बचें, नहीं तो आप किसी और बीमारी का भी ये शुरुआती लक्षण हो सकता है, और इससे कोई और भी बड़ी बीमारियां भी हो सकती है। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपकी लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।